10 मिनट में 50 खबरें। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने से राकेश मारिया नाराज। सूत्रों के मुताबिक दूसरे विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। शीना मर्डर केस के बीच में ही राकेश मारिया की पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी। सरकार ने डीजी होमगार्ड बनाया। महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कमिश्नर पद से हटाए जाने के बावजूद शीना केस की जांच राकेश मारिया ही करेंगे। सूत्रों के हवाले से राकेश मारिया ने कहा, पीटर मुखर्जी को जानने की वजह से केस में दिलचस्पी का आरोप गलत। केस से पहले पीटर और इंद्राणी से कभी नहीं हुई मुलाकात। राकेश मारिया के मुताबिक पूछताछ में मदद के लिए थाने गया था। इंद्राणी के अंग्रेजी में बात करने के कारण जांच अधिकारी को हो रही थी मुश्किल। आज केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला संभव। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ाने पर कैबिनेट लगा सकती है मुहर। बिहार चुनाव की तारीखों से पहले फैसले पर लग सकती है मुहर। बिहार में सीटों को लेकर आज दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार से मिलेंगे मांझी और पासवान। मंगलवार को बिहार बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव ने अमित शाह से की मुलाकात। सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले पर चर्चा। जीतन राम मांझी ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें। कहा, अगर हमें कम सीटें मिली तो बीजेपी का नुकसान होगा। महागठबंधन से अलग होते ही मुलायम का नीतीश पर हमला। कहा, जिसने बिहार में बीजेपी के साथ इतने दिनों तक सरकार चलाई वो सेक्युलर कैसे हो सकता है। मुलायम ने कहा, बीजेपी के साथ रहकर सत्ता में रहने वाले अब खुद को सेक्युलर होने का दावा कर रहे हैं। मुलायम ने किया साफ, बिहार में अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कहा, जनता परिवार ने मुलायम को अभिभावक बताकर अपमान किया। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन के बागी बोल। कहा, अपनी कमजोरी और परिवार के प्रमोशन के लिए नीतीश के साथ हैं लालू। नीतीश को बताया धोखेबाज। लालू के बेटे तेजस्वी यादव का विरोधियों पर पलटवार। कहा, हमारे यहां परिवारवाद होता तो एलजेपी में चिराग पासवान की तरह मैं भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी सोनिया। कई और कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने विभाग के ज्यादातर अफसरों को बताया भ्रष्ट। कहा, उनके विभाग के ज्यादातर इंजीनियर कमीशन खोरी के आदी। अखिलेश ने भी चाचा के सुर में मिलाया सुर। कहा, अफसर अगर खुद से ईमानदार नहीं होना चाहेगा तो सरकार भी उसे सुधार नहीं सकती। विश्व साक्षरता दिवस पर तमिलनाडु को मिला पुरस्कार। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया। कल से दिल्ली में बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच डीजी स्तर की बातचीत। एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बैठक। आज वाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंच रहा है पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल। पाक रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की की अगुवाई में बातचीत। डीजी स्तर की बातचीत में सीज फायर के उल्लंघन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीमा पार से घुसपैठ का भी उठेगा मामला। दोनों देशों के बीच 1.5 साल बाद डीजी स्तर की बातचीत। हिजबुल के आतंकियों का सामने आया वीडियो। घुसपैठ की फिराक में एलओसी पर बड़ी तादाद में जमा हैं आतंकवादी। अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकी पीएम मोदी के खिलाफ लगा रहे हैं नारे। हिजबुल के अलावा कई और गुटों के आतंकी भी एलओसी पर मौजूद।
पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा। खुफिया एजेंसियों को मिली खबर, राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में जल स्रोतों को दूषित करने की कोशिश, सेना सतर्क। यमन के बंदरगाह पर तेल तस्करों के खिलाफ हवाई हमले में 20 भारतीयों की मौत की खबर, विदेश मंत्रालय का जानकारी से इनकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, हम तथ्यों की कर रहे हैं जांच। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने 2 बोट को बनाया निशाना। असम में बाढ़ का प्रकोप जारी, मौत का आंकड़ा 40 के पार, बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत कैंपों में ली शरण, कई इलाकों में अब तक नहीं पहुंची राहत सामग्री। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में लूटपाट के बाद हथियार के दम पर महिला से रेप, घर में अकेली थी महिला। दिल्ली से सटे गुड़गांव में जूडो की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी से गैंग रेप, 2 लोगों पर आरोप, 1 गिरफ्तार। गुड़गांव में नेपाल की रहने वाली मां बेटी के साथ बलात्कार, सऊदी अरब के नागरिक पर लगा आरोप। बैंगलोर में 9 साल की बच्ची से मजदूरों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर बच्ची के रिश्तेदारों पर रॉड और पत्थरों से हमला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में महिला से छेड़छाड़ कर रहे युवकों का विरोध करना एक सिपाही को पड़ा महंगा, बीच चौराहे पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई। दिल्ली के नंद नगरी में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने डीटीसी की बसों में की तोड़फोड़। हरियाणा के रोहतक में महिला टीचर की हत्या में पुलिस का खुलासा, नाबालिग बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल किया, पॉकेट मनी नहीं मिलने से गुस्से में था आरोपी। आईआईटी रुड़की से लापता हुआ बीटेक का छात्र, कमरे में छोड़ा सुसाइड नोट, छात्र का पिता दिल्ली पुलिस में एसएचओ। पश्चिम बंगाल में रेलवे की संपत्ति चुराने के आरोप में टीएमसी विधायक शहराब अली को 2 साल की जेल, आसनसोल की अदालत ने सुनाया फैसला। राजस्थान के अलवर में बाइक चोरी के आरोपियों की भीड़ ने जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। भारत पाक क्रिकेट सीरीज को लेकर पीसीबी ने की बीसीसीआई की आलोचना, पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान बोले, सीरीज पर हुए करार का बीसीसीआई करे सम्मान। यूएस ओपन के मिक्स डबल्स फाइनल में भारतीय खिलाड़ी का पहुंचना पक्का, सेमीफाइनल में लियांडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी से रोहन बोपन्ना चैन की जोड़ी का मुकाबला। कुश्ती में भारत को झटका, योगेश्वर दत्त नहीं ले सकेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा, घुटने की चोट बनी वजह। गोल्फर अनिर्बन लाहिरी प्रेसिडेंट कप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने, दुनिया के 40 नंबर के गोल्फर हैं लाहिरी। वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की दरिया दिली, असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम राहत कोष में 1 लाख का दान। स्पेन में फ्लैश फ्लड के बाद सैलाब में 3 लोगों की मौत, बाढ़ से सैकड़ों लोग बेघर, 200 गाड़ियां पानी में बही। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक ग्रेनेड को निष्क्रिय करते समय घायल पुलिस अधिकारी की मौत, राजधानी लीमा में एक स्कूल में मिला था ग्रेनेड। नॉर्वे में एक पिकनिक स्पॉट पर हादसा, तस्वीर लेते समय ऑस्ट्रेलिया की एक छात्रा की गिरकर हुई मौत। लंदन में एक ज्वेलरी शॉप से जेवर लूटकर भाग रहे बदमाशों का दुकानदारों ने किया पीछा, एक लुटेरे को पकड़ा। सुपर लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयस का नया मॉडल डॉन ब्रिटेन में लॉन्च, औरतों और युवाओं को लुभाने की कोशिश।